हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट अपने 8 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है आपका 9वां प्रैक्टिस सेट रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। इसके लिए डायरेक्शन सेम है। आपको एक जो है इडियम दे रखा है यहाँ पे, उसके मीनिंग्स दे रखे होंगे 4, उनमें से आपने एक जो है मीनिंग निकालना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अंतिम समय की वेट करना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हार को आपने स्वीकार कर लिया है, या फिर ये बोल सकते हो कि आपने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है, या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी कंपटीशन से ऑलमोस्ट आप जो है बाहर होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो वो होता है डाउन फॉर द काउंट। ओके, ये है यहाँ पे फीलिंग एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, फीलिंग टायर्ड एंड गिव अप। उसके बाद आपका फीलिंग डल एंड एनर्जेटिक सेमियनटेनियसली। सेमियनटेनियसली एक अच्छा वर्ड है, ये आपका एडवर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है उसी समय के दौरान। ठीक है, या समकालीन जो समय होता है, एक ही टाइम पे जब अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर एक जैसी चीज़ें हो रही होती है, तो उसको हम सेमियनटेनियसली बोलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है ये, स्पेलिंग्स के लिए भी काफ़ी पूछा जाने वाला वर्ड्स में से एक रहता है ये। ठीक है, सॉरी। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी तो है ही नहीं, ये आ गया यहाँ पे। आप जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए, एग्जॉर्टेड, या फिर गिव अप जो है एक तरीके से कर चुके हैं। गिव अप यहाँ पे एक आपका फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक इट विद ए सॉल्ट, विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? इसको आप जो है ना एक नमक के दाने के साथ लो। कहने का मतलब क्या है, आपके फेवर में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डाउट एक तरीके से हो जाता है, कुछ ना कुछ शक, संदेह एक तरीके से आपको हो जाता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहीं ना कोई डाउट एक तरीके से आपको दिख रहा है। टेक इट टू सीरियसली, टेक अ रिस्क, डोंट मेक इट ऑब्वियस, डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो जो है किस तरीके से दिखने वाला है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। मतलब आप जो है उस चीज़ को पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट या संदेह, शक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा या बनता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, या इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक एक सॉल्ट से रिलेटेड एक और ईडियम मुझे आ रहा है, याद मुझे एक ईडियम आ रहा है, नॉट वर्थ योर सॉल्ट। नॉट वर्थ योर सॉल्ट, इसका मुझे आप मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका मीनिंग लिख के बताएंगे। ये सॉल्ट से रिलेटेड है और ये अपना सॉल्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐड किया है। अब पिछली चीज़ों को भी रिवाइज़ करना हमें बहुत ज़रूरी है। बेटर लेट देन नेवर, इसका तो सबको पता होगा, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है। ठीक है, ओके, ऑप्शंस देख लिए होंगे आप, पॉज करके देख लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा आपका। ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन मतलब एक वो नहीं थी लक्ष्मण रेखा, थी ना लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने खींची थी माता सीता के लिए। ओके, तो वो वाली चीज़ आपने अपने लिए खींच रखी है भाई। आप है ना उस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहते, अपने आप को उस तक आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एक तरीके से। आपने अपने आप को क्या कर रखा है, बांध रखा है, उस लाइन से आप ऊपर नहीं जाना चाहते, या आप उस लाइन से बाहर जाओगे या क्रॉस करोगे उस लाइन को, तो आप अपने लिए, या फिर आप ये मानते हो कि समाज के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, या फिर समाज में मेरे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। दैट इज़ द मीनिंग, ये जो है इसका अर्थ एक तरीके से रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं 4 ऑप्शंस हैं। टू से समथिंग एल्स एंड मीन डिफरेंटली, कहना कुछ और मतलब कुछ बनता है। टू मेक समवन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन कॉन्वर्सेशन, या मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग, या फिर टू स्टॉप बिफोर अ पॉइंट वेयर समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके। कहने का मतलब ये है कि आंसर नंबर 4 होता है हमारा यहाँ पे सही आंसर। आप जो है उस पॉइंट पे आके रुक जाते हो जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है कि मुझे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ओके, क्योंकि मुझे इस लाइन को क्रॉस, अगर मैंने इस लाइन को कर दिया
तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा या मेरी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके, मतलब क्या है कि उसके बाद जो है ना चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उस लाइन को, जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, उस लाइन को मैं क्रॉस नहीं करूँगा, या उस लाइन को मुझे क्रॉस नहीं करना है, मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करने वाली हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर रहेगा। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, ये तो क्रिकेट कमेंट्री अगर आप देखते हैं, मैंने तो ज़्यादातर, देखो मेरा खेल है क्रिकेट, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वहाँ से ज़्यादा निकल के आते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि आप नहीं देखते होंगे, जो भी आप जो नफ़रत करता होगा इस गेम से तो शायद थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा मुझे है उससे थोड़ा सा प्यार प्रेम क्रिकेट से, तो एग्जाम्पल्स वहाँ से निकल के ले के आ जाता हूँ मैं, तो उसके लिए अगर आपको बुरा लगता है तो सॉरी फील करता हूँ मैं यहाँ पे। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, कई बार डिसीजंस होते हैं वो अंपायर्स के पास होते हैं, और कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ज़्यादातर क्रिकेट में बैटर को जाता है ना, तो बैटर को जाता है जब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि जब भी अंपायर को संदेह होगा, शक होगा, वो डाउटफुल रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है किसको देगा, वो जो है बैट्समैन को देगा। मतलब आपका जो आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है ना, किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ज़्यादातर बैट्समैन के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रूल ये होता है, इसका मतलब ये है कि कई बार जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती, अनक्लियर होता है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट के रूप में बैट्समैन को दे दिया जाता है। तो ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, यानी कि गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब आप किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्टेड आप उस चीज़ को बोल सकते हो, विश्वसनीय है ना। Having trust issues with someone, be doubtful about someone's intentions, या फिर never trust someone at all। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा कि आप जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इसलिए आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एक तो एक वर्ड सुना होगा आपने, ग्राउंड रियलिटी, रियलिटी भाई, रियलिटी भाई, स्पेलिंग अब तो अच्छे से ही लिखनी पड़ेगी, रियलिटी, ओके। ग्राउंड रियलिटी आपने एक सुना होगा, मतलब क्या है कि जो धरातल जो लेवल है ना, धरातल स्तर, धरातल स्तर पर क्या चीज़ें सही हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, ठीक है, और उसको उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके का है। अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो क्या होते हैं, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो कुछ और बोलते हैं, बट जब ग्राउंड लेवल की बात की जाती है तो उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, मतलब जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है सच में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो जो है रियल चीज़ एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी बात यहाँ पे एक तरीके से ये ईडियम करता है। तो आप जो है ध्यान रखो किस पे, ग्राउंड लेवल पे ध्यान रखो ना, रूट लेवल पे आप ध्यान रखो ना, तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ जो है सही है, क्या चीज़ गलत है एक तरीके से। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड and updated about everything, staying informed and not updated about anything, staying alienated जुड़े रहना एक तरीके से इन द रियल लाइफ, बिल्कुल सही बात है ये भी। कीप लुकिंग टू द ग्राउंड फॉर समथिंग, नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब देखो ये दो ऑप्शंस हैं, कीप स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ गई, इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के साथ तो स्टिक रहना ही है, उसके साथ तो चिपके रहना ही है, बट आपको अपडेटेड भी रहना जो भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे अलाइनेटेड की बात तो की जा रही है, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका तीसरे ऑप्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए बनता है। इस तरीके से हमें चीज़ों को निकाल के लेके आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठंड में ही उसको छोड़ दिया गया, मतलब उसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर्ड आप उसको बोल सकते हैं, टोटली इग्नोर्ड। बीइंग ग्रंजी, बीइंग ग्रंजी,
बीइंग इग्नोर्ड या फिर बीइंग एक्सट्रीमली एंग्री या फिर बीइंग वेरी हैप्पी। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बीइंग इग्नोर्ड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। डेविल मतलब एक तरीके से धूर्त व्यक्ति को बोल सकते हो, है ना, मूर्ख व्यक्ति को बोल सकते हो, गंदे व्यक्ति को बोल सकते हो। गंदा व्यक्ति इन द सेंस कि जो समाज के लिए सही नहीं है। कई सेंसेस में आप जो है डेविल एक तरीके से यूज़ करते हो वर्ड, ठीक है। तो स्पीक ऑफ द डेविल, और वहाँ पे वो है नहीं, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये चीज़ है। इंटरप्ट somebody's conversation intentionally या फिर mentioning someone and they are out of nowhere या फिर speaking of all the evil things to scare someone या फिर breaking somebody's trust due to devil's intention। नहीं, नहीं, यहाँ पे ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2, उस व्यक्ति के बारे में आप मेंशन कर रहे हो जो कि डेविल है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है, समझे ना। हम यहाँ पे नहीं थे तो वो बोल गए, हम यहाँ पे होते तो वो बोल पाते। तो ये डायलॉग आपने सुना होगा कपिल शर्मा शो में, मशहूर जो है आपके कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से है, वैसे तो बॉलीवुड में भी काम करते हैं वो, रवि किशन जी, रवि किशन साहब। मुझे ये डायलॉग बड़ा याद रहता है उनका, कई बार सिचुएशंस में इस डायलॉग का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो वो वाली चीज़ है। होल्ड द एसेस, होल्ड द एसेस, होल्ड ऑल द एसेस, सब इक्के आपके हाथ में है। मतलब आप क्या हैं, यू आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन राइट नाउ। इस समय पे आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, आपके हाथ में सारे इक्के हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। आपके साथ जो है सारी फेवरेबल कंडीशंस आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलती है। इन द पिकल, हैव ऑन द फ्लोर, कीप एब्रिस्ट या फिर ट्रम्प कार्ड। तो ट्रम्प कार्ड इसको बोल सकते हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प, वाह, हु इज़ ही, कौन नहीं जानता इनको। वॉकिंग ऑफ थिन आइस, मतलब जब भी हम थिन आइस की बात करते हैं, पतली बर्फ़ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर, ठीक है, खतरे की हम बात करते हैं। ओके, डूइंग समथिंग रिस्की हो सकता है, परफॉर्मिंग अ बैलेट या वॉकिंग केयरफुली या फिर स्लीपिंग ऑन आइस। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलता है। वॉकिंग ऑफ थिन आइस मतलब आप थिन आइस पे चल रहे हो, तो इसका मतलब आप एक खतरा जो है मोल ले रहे हो, या फिर आप जो है एक रिस्की जो है काम एक तरीके से कर रहे हो। ओके ओके, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9th कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 10th। आपने वीडियो को देखा, आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है। क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं उसको कमेंट्स में डाल के उनके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सभी चीज़ें हो चुकी हैं। देन आपके जो है यहाँ पे व्यूज़ आपके यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ओके, अच्छा, दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन। अभी मुझे इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर इट्स फर्स्ट 1K या फिर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। आप इसके यहाँ पे जल्दी से पूरे करो, तो कि मैं इसके ऊपर भी और भी थोड़ा सा ध्यान दूँ। अब आप ये कहोगे कि सर एक चैनल है वो तो आपसे संभल नहीं रहा है, दो कैसे करोगे, है ना भाई। सपोर्ट के लिए, बैकअप के लिए इम्पोर्टेंट है दूसरा चैनल भी। तो आपका क्या जाता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे तो लगता नहीं है कि होनी चाहिए। आपको ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो 10th पार्ट हमारा रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।